एक तरफ दुनिया में जंग का माहौल है और दूसरी तरफ एक देश है जो अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन कर रहा है कि सुपर पावर अमेरिका भी बेचैन हो उठा है। चीन की जमीन पर एक ऐसी परेड हुई जिसमें पहली बार वो हथियार दुनिया के सामने आए जिन्हें अब तक सिर्फ खुफिया फाइलों में बंद रखा गया था। न्यूक्लियर मिसाइलें, ड्रोन को पलक झपकते भस्म करने वाले लेजर और पानी के अंदर से हमला करने वाले किलर ड्रोन्स। और सबसे बड़ी बात, इस परेड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। ये सब देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने भड़के कि उन्होंने चीन पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का सीधा आरोप लगा दिया। तो आखिर चीन ने ऐसा क्या दिखा दिया? कौन से हैं वो हथियार जिनसे दुनिया में खलबली मच गई है? और ट्रंप ने गुस्से में क्या कहा? चलिए आज इस वीडियो में चीन के शक्ति प्रदर्शन का पूरा डीएनए टेस्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। पूरा मामला यह है कि चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजिंग में एक विशाल मिलिट्री परेड का आयोजन किया। इस परेड की कमान खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथों में थी। लेकिन यह सिर्फ एक परेड नहीं थी, यह दुनिया को एक सीधा संदेश था। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि इस परेड में क्या क्या खास था। सबसे पहले बात करते हैं मिसाइलों की। चीन ने इस बार अपने पत्ते खोल दिए। खबर के मुताबिक यह पहली बार था जब चीन ने अपनी न्यूक्लियर क्षमता को इतने खुले तौर पर दुनिया के सामने रखा। चीन ने अपनी न्यूक्लियर ट्राइएड यानी जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों से लॉन्च की जा सकने वाली परमाणु मिसाइलें दिखाई। जैसे जिंगलेई 1 ये हवा से लॉन्च की जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। जुलांग 3 ये पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी समंदर के नीचे से दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु हमला करने की क्षमता। और जमीन से हमला करने के लिए डोंगफेंग 61 और डोंगफेंग 31 जैसी मिसाइलें भी दिखाई गई। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। चीन ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक डोंगफेंग 5C यानी DF-5C का नया वर्जन भी दिखाया। यह कोई नया मिसाइल प्रोग्राम नहीं है, बल्कि चीन के 1970 के दशक के एक पुराने प्रोग्राम का सबसे नया और खतरनाक रूप है। इसकी खासियत यह है कि यह एक साथ कई परमाणु बम ले जा सकती है और एक ही टारगेट पर गिरा सकती है। और जो बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है वो हैं चीन की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें। इन्हें कैरियर किलर भी कहा जाता है। चीन पहले भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के नकली मॉडल्स पर इन मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है। इस परेड में यिंगजी 19, यिंगजी 17 और यिंगजी 20 जैसी मिसाइलें शामिल थी। इनके अलावा भी मिसाइलों की एक लंबी लिस्ट थी, जैसे चांगजियान 20A, यिंगजी 18C और चांगजियान 1000 जैसी क्रूज मिसाइलें, और यिंगजी 21, डोंगफेंग 17 और डोंगफेंग 26D जैसी दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइलें। चीन की सरकारी मीडिया का दावा है कि ये हथियार हर मौसम में, दिन हो या रात, हमला करने में सक्षम हैं। अब बात करते हैं उन हथियारों की जो किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगते हैं। पहला है एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम। आज की जंग में ड्रोन्स कितने खतरनाक हैं यह हम सब जानते हैं। चीन ने इसका तोड़ निकाल लिया है। परेड में चीन ने अपना पूरा एंटी ड्रोन सिस्टम दिखाया। इसमें 3 चीजों का एक घातक कॉम्बिनेशन है जिसे चीन ट्राइएड कह रहा है, यानी मिसाइल गन, हाई एनर्जी लेजर हथियार जो ड्रोन को आसमान में ही जलाकर राख कर दे, और हाई पावर माइक्रोवेव हथियार। और ऐसा नहीं है कि चीन सिर्फ ड्रोन से बचना जानता है, वो ड्रोन से हमला करने में भी माहिर है। परेड में चीन ने अपने ऐसे ड्रोन्स दिखाए जो हवा में उड़ने के साथ साथ पानी के अंदर भी ऑपरेट कर सकते हैं। जासूसी करने वाले ड्रोन, दुश्मन पर हमला करने वाले ड्रोन, और यहां तक कि जहाजों से लॉन्च होने वाले अनमैन्ड हेलीकॉप्टर भी दिखाए गए। समंदर में चीन की ताकत दिखाने के लिए पनडुब्बियां, समुद्री जहाज और समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने वाले सिस्टम भी इस परेड का हिस्सा थे। चीन का यह शक्ति प्रदर्शन तो एक तरफ, लेकिन इस पूरे शो ने अमेरिका में खलबली मचा दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर अपना गुस्सा जाहिर किया। ट्रंप ने पहले तो चीन को इतिहास याद दिलाया।
उन्होंने लिखा कि चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी आजादी के लिए कितने अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान दी थी। लेकिन इसके बाद ट्रंप का लहजा एकदम बदल गया। उन्होंने परेड में पुतिन और किम जोंग उन की मौजूदगी पर तंज कसते हुए शी जिनपिंग को लिखा, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरा सादर प्रणाम कहना जब तुम लोग मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हो। अब ये एक बहुत बड़ा बयान है। ट्रंप सीधे सीधे चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका के खिलाफ एक गुट बनाने और साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। तो चीन की इस परेड के कई मतलब हैं। पहला, चीन अब अपनी सैन्य ताकत को छिपाना नहीं बल्कि दुनिया को दिखाना चाहता है। दूसरा, वो अमेरिका को सीधा संगी है। और तीसरा, रूस और नॉर्थ कोरिया के नेताओं को बुलाकर चीन एक नए ग्लोबल पावर ब्लॉक का संकेत दे रहा है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।